माहौल खराब करे नहीं। ये जो दोनों तरफ जो दो ताकतें हैं ना, कि एक तरफ 85% खड़े हो जाए, एक तरफ 15% खड़े हो जाए, दोनों से होशियार रहने की जरूरत है। चरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का, तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं होगा। ये दुनिया नफरतों के आखिरी स्टेज पर है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं होगा। और वो मोहब्बत जो है वो कांग्रेस में ही मिलेगी, महाविकास अघाड़ी में ही मिलेगी। मैं आपसे जो बात कह रहा था ना, कि जब राहुल गांधी उठे कन्याकुमारी से कश्मीर तक चले, मैं चला हूं उनके साथ, प्रीति ताई चली है उनके साथ, आपने वीडियोस देखे होंगे। मैं तो राहुल गांधी के पैर के छाले देखे हैं, मैंने उस आदमी के माथे का बहता हुआ पसीना देखा है। मैं यहां खड़ा होकर के आपसे कहता हूं कि जब मैं राहुल गांधी जी के साथ चलता था, मुझसे मीडिया के साथी कहते थे, इमरान साहब आप राहुल गांधी के साथ चल रहे हैं, आप सियासत ना बात में है, पहले शायर है क्या कहेंगे। तब मैं कहता था कि जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा। नए अंग्रेज आए हैं, नया गांधी बनाऊंगा। वो आदमी चलता रहा 4000 किलोमीटर। तो शोलापुर वालों, आप तो इस बात पर ईमान रखते हो ना कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी उसे दे दी जाए? रखते हो ना इस बात पर ईमान कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी उसे दे दी जाए? मैं रखता हूं इस बात पर ईमान, क्योंकि हमारे बुजुर्गों का कौल है ये कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी उसे दे दी जाए। मैंने देखा है राहुल गांधी के पैर के छाले, मैंने देखा है राहुल गांधी के माथे का बहता हुआ पसीना। न वो पसीना अभी तक सूखा है, न वो पैर के छाले अभी तक सूखे हैं। मैं सोलापुर में आज से राहुल गांधी की वही मजदूरी मांगने के लिए आया हूं। वो मजदूरी है, राहुल गांधी ने चेतन को आपके बीच में अपना नुमाइंदा बना करके भेजा है। चेतन को जिता करके असेंबली पहुंचा दीजिए, क्योंकि पूरे महाराष्ट्र की नजरें आपके ऊपर है कि आप किधर जाकर खड़े होते हैं, मोहब्बत के साथ खड़े होते हैं या झूठे भाषणों के साथ खड़े होते हैं। पूरे महाराष्ट्र की नजरें हैं आपके ऊपर। साथियों, मैं बहुत लंबी तकरीर नहीं करूंगा, मुझे जाना है, 4-5 और सभाएं हैं, किसी तरह हर सभा में मुझे पहुंचना है। पिछले 15-16 दिन से झारखंड से लेकर के महाराष्ट्र तक मुसलसल सफर कर रहा हूं। पिछली 15-16 रातों से सुकून से सोया नहीं हूं, सफर कर रहा हूं, कभी हेलीकॉप्टर, कभी चार्टर्ड, कभी बाई रोड, जहां जैसे भी पहुंचना पड़ रहा है पहुंच रहा हूं। क्यों इतनी भाग दौड़ कर रहा हूं? क्योंकि सच में महाराष्ट्र के लोकतंत्र को, महाराष्ट्र की जमहूरियत को बचाने का वक्त है, और ऐसे में महाविकास अघाड़ी के साथ खड़े हुए। और इस बात को हमारा जो महाविकास अघाड़ी है वो बहुत मजबूत है, हाथ का पंजा है, हाथ के पंजे में मशाल है। मशाल तो इंकलाब का पता देता है ना, क्रांति का प्रतीक है ना, तो हाथ का पंजा है, हाथ के पंजे में मशाल है, लेकर के आगे बढ़िए। 20 तारीख को अपने घरों से बाहर निकलिए, अपना एक वोट चेतन को दे करके आइए, हाथ के पंजे के सामने वाला बटन दबा करके। आपका दिया गया वोट सिर्फ चेतन को नहीं मिलेगा, मोहब्बत के उस मसीहा को मिलेगा जिसका नाम राहुल गांधी है। आपका दिया गया एक वोट सिर्फ चेतन को नहीं मिलेगा, मल्लिकार्जुन खड़गे जी को मिलेगा। आपका दिया गया एक वोट सिर्फ चेतन को नहीं मिलेगा, सुशील कुमार सिंधे साहब को मिलेगा। आपका दिया गया एक वोट सिर्फ चेतन को नहीं मिलेगा, उद्धव ठाकरे साहब को मिलेगा। आपका दिया गया एक वोट शरद पवार साहब को मिलेगा। आपका दिया गया एक वोट प्रीति शिंदे पर एहसान होगा, और आपका दिया गया एक वोट आपके इस बेटे, आपके इस भाई इमरान प्रतापगढ़ी पर आपका एहसान होगा, जिसे मैं इंशाल्लाह पूरी जिंदगी चुकाने की कोशिश करूंगा। मैं वादा करता हूं आपसे कि शोलापुर के डेवलपमेंट के लिए जब भी इनकी निधि कम पड़ने लगेगी ना, तो मैं प्रीति ताई का भी हाथ पकड़ के कहूंगा कि ताई, सोलापुर मध्य के लिए आपको तो 5-6 असेंबली में मिलकर खासदार बनाया, मुझे पूरे सूबे ने मिलकर बनाया, मैं पूरे सूबे का खासदार हूं। प्रीति जी आपकी खासदार है, ये आपके आमदार बनेंगे। तो डेवलपमेंट के जो काम है
उसके लिए जब इनकी निधि कम पड़ेगी तो मैं प्रणीति ताई से भी कहूंगा कि आप भी अपना एक ब्लैंक लेटर पैड इनको दीजिए और मैं भी अपना एक ब्लैंक लेटर पैड निधि का इनको दूंगा कि सोलापुर मध्य के लिए जो भी डेवलपमेंट का काम है, तालीम के लिए, यहाँ के इदारों के लिए, यहाँ सड़कों के लिए, पानी के लिए, बिजली के लिए, जहां भी हमारी निधि की जरूरत पड़ेगी हम चेतन के साथ खड़े मिलेंगे। दाईं तरफ ताई खड़ी मिलेगी, बाईं तरफ ये भाई खड़ा मिलेगा, तो एक से तो तीन भले होते हैं ना। हम तीनों मिलकर के सोलापुर मध्य के लिए, यहाँ के विकास के लिए काम करेंगे, ये हम आपको भरोसा दिलाते हैं। फिर आखिर में बस एक बात कह रहा हूं साथियों, लड़ाई बहुत बड़ी है, लड़ाई सिर्फ आमदार चुनने भर की नहीं है। और एक बात सुनो सोलापुर वालों, सियासत सिर्फ जज्बात का नाम नहीं है, सिर्फ नारे लगाने का नाम नहीं है। सियासत बहुत समझदारी से, बहुत होशियारी से, दिल के साथ साथ दिमाग का इस्तेमाल करके किया जाने वाला अमल है और आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल के लिए किया जाने वाला अमल है। महाराष्ट्र से महायुति की महाभ्रष्ट सरकार को भगाइए, महाविकास आघाड़ी की सरकार बनाइए। चेतन भाई आप इधर आइए। दोस्तों मैंने कहा ना, मैं बहुत दूर से चल के आया और बहुत परेशान होके आया। मैं कोई और असेंबली होती, किसी और के लिए वोट मांगने जाना होता तो कल मैं नागपुर में मेरा प्लेन नहीं टेक ऑफ कर पाया था तो मैं ना ही आ पाता। लेकिन कल दिन में 4 सभाएं छोड़ करके 250 किलोमीटर बाई रोड सफर करके बड़ी मुश्किलों से नांदेड़ में प्लेन उतरवा करके यहां तक पहुंचा हूं और फिर अभी भागूंगा, प्लेन पकड़ूंगा, फिर चंद्रपुर में लैंड करूंगा, फिर वहां 2 सभाएं करूंगा, फिर नागपुर में लैंड करूंगा, फिर वहां 2 सभाएं करूंगा। तो आप समझ सकते हैं कि पूरा महाराष्ट्र एक तरफ, लेकिन चेतन भाई और प्रणीति जी का आमंत्रण एक तरफ। तो अगर मैं हाजिर हुआ हूं तो मेरे आने की लाज रखिएगा।